नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे अंडर 17 यूथ कप के विनर क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के बारे में। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि चैनल की मेंबरशिप स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप मेंबर बनना चाहें तो बन सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैसे एक एकेडमी अपने लोकल टैलेंट्स को लेकर आती है और अपने डेब्यू सीजन में ही लीग विनर बन जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्लासिक फुटबॉल एकेडमी बनी कैसे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे फॉर्मर इंडियन इंटरनेशनल फुटबॉलर रेनेडी सिंह आजकल कोचिंग में इन्वॉल्व है। तो 4 साल पहले उन्होंने सोचा एक फुटबॉल स्कूल बनाने का, और उन्होंने एक स्कूल बनाया जिसका नाम रखा रेनेडी फुटबॉल स्कूल, जो कि मणिपुर में ही बनाया गया वहां के लोकल प्लेयर्स के लिए। और अच्छी बात है कि उसमें 300 बच्चे ट्रेनिंग लेने भी लगे। अब स्कूल को थोड़ा एक्सपांड करने के लिए रेनेडी सिंह ने फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया क्लासिक ग्रुप ऑफ होटल्स का, जो कि मणिपुर का एक बहुत बड़ा होटल चेन ग्रुप है। और उनके इन्वेस्टमेंट के बाद रेनेडी फुटबॉल स्कूल का नाम चेंज होकर बन गया क्लासिक फुटबॉल एकेडमी। तो इस तरीके से क्लासिक फुटबॉल एकेडमी बनाई गई। और देखिए, क्लासिक फुटबॉल एकेडमी एक नॉन रेसिडेंशियल एकेडमी है। तो बीइंग अ नॉन रेसिडेंशियल एकेडमी, प्लेयर्स को इतनी अच्छी ट्रेनिंग देकर इतने बड़े बड़े क्लब्स को बीट करके यूथ कप जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। और इनमें 2 सेंटर्स में लगभग 450 बच्चे फुटबॉल ट्रेनिंग ले रहे हैं, और एक एलिट सेंटर भी है जिसके लिए रेनेडी सिंह ने खुद स्काउटिंग करी थी और 120 बच्चों को सिलेक्ट किया था। और इनकी एकेडमी में प्रॉपर प्लेयर के नंबर्स के हिसाब से कोचेस भी अपॉइंट किए गए हैं। तो वैसे लगभग मोर देन 10 कोचेस हैं इनके पास। और सबसे मेन बात, रेनेडी सिंह इस एकेडमी को टाटा फुटबॉल एकेडमी जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे कि मतलब टाटा फुटबॉल एकेडमी से एक टाइम था जब कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल प्लेयर्स हमको देखने को मिलते थे। तो सेम वैसे ही कुछ प्लान क्लासिक फुटबॉल एकेडमी को लेकर भी है, और आई थिंक वो सही वे में चल भी रहा है। और देखिए, एक सिंपल सा सवाल है कि इनके पास इतने अच्छे प्लेयर डेवलप हो कैसे रहे। तो देखिए, उसका आंसर ये है कि इनके पास जो कोचिंग स्टाफ है वो इतना हाईली एक्सपीरियंस्ड है फुटबॉल के मामले में। सभी फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स थे, उनको यहाँ पर कोचेस बना दिया गया। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस वो बच्चों को दे पा रहे हैं, तो इसलिए इनके जो प्लेयर्स है काफी अच्छे डेवलप हो रहे हैं और काफी तेज डेवलप हो रहे हैं। इनके यहाँ के प्लेयर्स को नेशनल यूथ टीम से कॉल अप भी आते रहता है। और एक बड़ी सक्सेस की बात बोले तो इनके यहाँ के जो एकेडमी ग्रेजुएट थे हाउबाम तोम्बा, जो कि ईस्ट बंगाल में 2020 में खेले थे और आईएसएल की हिस्ट्री में यंगेस्ट प्लेयर बने थे 17 साल 10 महीने की उम्र के साथ। तो सबसे पहले देखिए कि एक नॉन रेसिडेंशियल एकेडमी है जो 4 साल पहले ही बनी है, और वो अपने डेब्यू सीजन में खेलती है अंडर 17 यूथ कप में। वहां पर वो पहले हराती है टाटा फुटबॉल एकेडमी मतलब जमशेदपुर एफसी को, जो कि कितनी स्टेब्लिश्ड एकेडमी ऑलरेडी है। उसके बाद वो हराते हैं ईस्ट बंगाल एफसी को, और सबसे हैरानी वाली बात जब हुई जब उन्होंने हराया मिनर्वा एकेडमी को। क्योंकि आपको पता है कि मिनर्वा एकेडमी की जो धाक इंडियन फुटबॉल में बनी हुई है पिछले कुछ सालों में, मतलब कि हर एज ग्रुप को उन्होंने जीता हुआ है सीनियर लेवल तक, तो उस एकेडमी को भी वो हराते हैं। फिर एक बहुत ही अच्छा क्लब जो अंडर 17 यूथ कप में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दे रहा था हिमालयन एफसी, उनको ये लोग 3-1 से एकदम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर फाइनल खेलते सुदेवा के अगेंस्ट, और सुदेवा के अगेंस्ट आप उनका गेम देख सकते हैं, कितना क्वालिटी गेम उन्होंने वहां पे खेला है। और जो फ्री किक गोल क्लासिक फुटबॉल एकेडमी की साइड से आपको देखने को मिला था 25 यार्ड के डिस्टेंस से, मतलब मजा ही आ गया था वो देख के। और देखिए, वैसे क्वालिटी प्लेयर्स की बात करेंगे तो इस अंडर 17 यूथ कप में हमको काफी क्वालिटी प्लेयर्स हर टीम में देखने को मिले। और यहाँ पर क्लासिक फुटबॉल एकेडमी न सिर्फ विनर है, आप ये देखिए उनकी प्रोग्रेस कि उन्होंने किस तरह से पिछले 4 साल में प्लेयर डेवलप किए हैं, और अब वो अंडर 17 यूथ कप इतने बड़े सब क्लब्स को हराकर जीतते हैं। और अगर क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के बड़े प्लान्स की बात करें तो उनका एक क्लब भी है जो क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के नाम से मणिपुर लीग में खेलता है। और उधर भी एक अच्छा काम उन्होंने ये किया कि जो मणिपुर की मेन स्टेट लीग होती है उसके लिए उनकी सीनियर टीम ने भी क्वालिफाई कर लिया है। और अभी उनका सीनियर टीम के हिसाब से जो अप्रोच चल रही है वो ये चल रही है कि आई लीग 2nd डिवीजन में आए जल्द से जल्द। अब देखिए, सोचने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर रेनेडी सिंह के प्लान को देखिए कि कितना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया क्लासिक फुटबॉल एकेडमी को लेकर, और किस तरह से अपने लोकल टैलेंट्स को ऊपर लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब मेरा यहाँ पर कहने की बात यह है कि जैसे रेनेडी सिंह एक इंटरनेशनल फुटबॉलर है और अपने लोकल एरिया में जाकर वो वहां के फुटबॉल टैलेंट को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप सोचिए जैसे रेनेडी सिंह ने अपने लोकल टैलेंट्स को बढ़ाने के लिए अपने लोकल एरिया में थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, तो अब देखिए बड़ा प्लेयर था, है ना, बड़ा प्लेयर था, तो उनको जो इन्वेस्टमेंट था वो भी मिल गया इजीली। तो अगर आप सोचिए ऐसे हर स्टेट में ना भी माने, कुछ स्टेट जहां से इंटरनेशनल प्लेयर्स है, तो अगर वहां से इस तरह के फॉर्मर प्लेयर्स जो है अगर इन्वेस्टर के साथ काम करें मिलकर, तो आप सोचिए क्लासिक फुटबॉल एकेडमी जैसी कितनी एकेडमी बन सकती है। क्योंकि आप सोचिए 4 साल में एक एकेडमी जो है वो पूरे इंडिया की एकेडमी को बीट करके चैंपियन बनती है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सा अगर जेन्युइन काम कर लिया जाए तो कितनी सक्सेस मिल सकती है, ये एक थोड़ा सा एग्जांपल रेनेडी सिंह ने हम सभी को दिया है। और आई होप कि जो अदर एज ग्रुप्स के टूर्नामेंट और आगे होंगे उसमें क्लासिक फुटबॉल एकेडमी का इसी तरह से हमको परफॉर्मेंस देखने को मिले, और भारत में जो अन्य जगह के लोग हैं वो क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के प्रोजेक्ट से थोड़ा बहुत सीखें कि कैसे वो भी इस तरह से कोई प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं उनकी जगह पर, और वहां के लोकल टैलेंट्स को, ना कोई बाहर का प्लेयर बुलाना है, लोकल टैलेंट्स को लेकर भी सक्सेस अचीव की जा सकती है। तो आप बताइए, आप अगर क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के ऊपर कुछ बोलना चाहें कि उनका परफॉर्मेंस आपको पूरे इस टूर्नामेंट में कैसा लगा, और क्या होप आप और कुछ रख रहे हैं क्लासिक फुटबॉल एकेडमी
में से जो भी आप कहना चाहें। और अगर आप मणिपुर से होंगे तो बिल्कुल आप क्लासिक फुटबॉल एकेडमी के बारे में और भी अच्छे से कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो आप जो कुछ भी कहना चाहे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।